लूका रे सुसमाचार, परमेश्वर के महान दास आमीन लूक ने आमीन इस वचन को लिखा। लूका के पृष्ठभूमि हम सब जानते हैं, इसलिए मैं पृष्ठभूमि के ओर जाना नहीं चाहूंगा। हालेलुया, सीधा हम वचन की ओर आएंगे। सातवां वचन का, सातवां अध्याय का पृष्ठभूमि इस प्रकार है कि एक सूबेदार यीशु मसीह के पास आए। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने पहले उनके सेवकों को यीशु के पास काला भेजा कि हालेलुया, जाकर के बोलिए कि मेरे दास बीमार है और आप आकर के मेरे दास को चंगा कर। सूबेदार का ये रिक्वेस्ट लेकर के यहूदी आमीन पुरनियों ने यीशु के पास चले आए, आकर के यीशु से रिक्वेस्ट किया। क्या रिक्वेस्ट किया? बताए कि आमीन ये व्यक्ति इस बात की योग्य है कि तू उनके घर में जाए और उनके दास को चंगा कर। हमें इस बात मालूम है कि सूबेदार एक अन्य जाति व्यक्ति है। रोमी सरकार के लिए फौज के नेतृत्व करने वाले सूबेदार इस्राएल देश में रह करके उस देश के ऊपर में रोम के हुकूमत चलाते, मिलिट्री के माध्यम से उस देश को चलाते। लेकिन यहूदियों के बीच में रह करके यीशु की बात सुनकर, क्योंकि यीशु इस्राएल के देश में आमीन गलील से लेकर के यहूदी प्रांत तक चलते चलते अपने शिष्यों के साथ आमीन सेवा की है। उस सेवा काल में अनेक बीमारों को प्रभु ने चंगा किया है। ये बात हालेलुया हर रोज सूबेदार सुनता है। सुनने वाले का विश्वास बढ़ता। प्रेज़ द लॉर्ड। अन्य जाति व्यक्ति जरूर है, लेकिन सूबेदार का विश्वास यीशु के प्रति बढ़ गया। आमीन। वो एक यहूदी धर्म को भी अपनाने वाला, यानी उससे प्यार करने वाला एक व्यक्ति बन गया। उन्होंने यहूदियों के लिए एक आराधनालय भी बनवा कर दिया। आराधनालय यानी सिनागोग। यहूदी लोग है जगह जगह पर छोटे छोटे आराधनालय बनाते हैं। वहां पर शनिवार के दिन, साबत के दिन में आराधना होती है और बाकी दिनों में वहां पर प्रशिक्षण होती है। इस प्रकार के एक आराधनालय इस सूबेदार ने अपनी ही खर्चा से बना करके यहूदियों को दिया। फिर सूबेदार एक मूर्ति पूजक व्यक्ति है, रोमी व्यक्ति है, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण, यहूदी धर्म से प्यार करने के कारण उन्होंने आराधना के लिए एक आराधनालय बनवा के दिया। मेरे प्रियो, हालांकि इसलिए यहूदी पुरनियों ने आमीन यीशु को बताया है कि ये योग्य है कि तुम उनके घर में जाए और उनके दास को चंगा। हम पर हम देखते हैं कि आमीन सूबेदार के घर में जाकर के उनके दास जो बीमार हैं चंगाई देने के लिए आमीन वे लोग मांग रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। लेकिन आगे के वचन आपको मालूम है, वचन पढ़ने वाले को मालूम है कि हालेलुया जब यीशु उनके घर के तरफ जा रहे थे, अगले सुसमाचार भी हम मिलाकर पढ़े तो डिटेल आपको मिलेगा। वहां पर हालेलुया जो सूबेदार खुद आमीन यीशु के पास आए। आमीन। यीशु उनके घर के तरफ आए, सूबेदार से मुलाकात किए और सूबेदार ने कहा है आमीन मेरे घर के अंदर आने के लिए मैं योग्य नहीं, मैं अनवर्दी, मैं योग्य नहीं हूं कि यीशु गुरु मेरे घर के अंदर में आए। आपको मालूम है ये सूबेदार कौन है? हालेलुया और रोमन गवर्नमेंट के एक ऊंचे पद धारण करने वाले ऑफिसर है। सूबेदार के घर में कोई आए तो उनका सौभाग्य समझते हैं, लेकिन यीशु सूबेदार के घर के तरफ आए। आमीन। सूबेदार मना किया, बोला है मेरे घर में आप न आए, मैं उसका योग्य नहीं, मैं अयोग्य व्यक्ति हूं। हालेलुया। क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य न समझा कि तेरे पास आओ।
आमीन। तू मेरे पास आने के लिए मैं योग्य नहीं, मैं तेरे पास आने के लिए भी मैं योग्य नहीं। इसका मतलब है दोनों साइड से सूबेदार अपने आप को एक अयोग्य व्यक्ति समझता है। मेरे प्रियो, हालेलुया, हमारी अयोग्यता ही परमेश्वर योग्यता में बदला देता है। हम सब योग्य नहीं है कि प्रभु के पास आने के लिए, हम अयोग्य लोग थे। हालेलुया, हम प्रभु के पास नहीं आ सकते, प्रभु हमारे पास नहीं आ सकते। इस प्रकार सूबेदार के समान हम सब अयोग्य व्यक्ति थे परमेश्वर के दिव्य दृष्टि के सामने, लेकिन आमीन, खुदा की करुणा, खुदा के नजर मेरे और आपके पास आए, आपके ओर आए, तो आपके अयोग्यता को हटा करके परमेश्वर ने आपको योग्य बनाया है। परमेश्वर ने आपको हालेलुया प्रभु के संतान बनाया, प्रभु के संतान बनाया, हालेलुया बेटा बेटी बनाया। हम अयोग्य थे, लेकिन प्रभु ने हमें बेटा और बेटी बनाया। आपको मालूम है, बाप के पास आने के लिए और किसी के पास जो योग्यता है उससे बढ़कर उनके बच्चों को योग्यता है। बाप के पास आने के लिए बेटे की योग्यता है, बेटी की योग्यता है। इसलिए हमने, परमेश्वर ने हमें उनका बेटा बना। हालेलुया, अयोग्य व्यक्तियों को आमीन बेटा बना करके योग्य बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर की योजना कितनी बड़ी है। हालेलुया, हम देखते हैं, मैं अयोग्य हूं, तू मेरे घर के छत के तले न आए, लेकिन आगे लिखा है कि पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाए। हालेलुया, एक वचन ही कह दे मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। इसमें वचन पढ़े 7, उसका 7 लूका। Even think myself worthy to come to you, but say the word, and my servant will be healed. Oh, say the word, and my servant will be healed. Hallelujah, कितना बड़ा विश्वास है। आगे प्रभु ने बोला है, हालेलुया, इस प्रकार के विश्वास में यहूदी देश में किसी के जीवन में नहीं देखा। हालेलुया, कौन सा विश्वास? एक वचन ही कह दे, give me a word that is more than enough to heal my servant. हालेलुया, give me a word. हालेलुया, सूबेदार ने ऐसा विश्वास किया, यहूदी देश में रह करके यीशु के बारे में सुन करके, यीशु की कहानियां देखते हुए, यीशु के आश्चर्य कर्म को देखते हुए सूबेदार का जीवन में हर प्रतिदिन यीशु के प्रति विश्वास बढ़ गया है। आमीन, विश्वास के अग्रसर होने के कारण आमीन, सूबेदार कहता है, मेरे घर में आने की जरूरत नहीं, मेरे बेटे सेवक के ऊपर हाथ रखने की जरूरत नहीं, आमीन, बड़ी झूठ आने की जरूरत नहीं, केवल एक वचन ही कह दे, मेरा दास चंगा हो जाए। कितना बड़ा विश्वास। मेरे प्रियो, आज इस वचन हम सुन रहे हैं, सालों से हम वचन सुन रहे हैं, कईयों से हम वचन सुन रहा है, वचन हम बोल रहा है, लेकिन आज सवाल यह है, आमीन, हमारे अंदर में इस प्रकार विश्वास बढ़ा है प्रभु के प्रति? डू यू हैव सच काइंड ऑफ फेथ? एक वचन ही कह दे, एक वचन ही कह दे, हालेलुया, मेरा दास चंगा हो जाएगा। मेरे प्रियो, इन दिनों में ये विश्वास हमारे अंदर में हो। कईयों के पास कई प्रकार के विश्वास है। कोई बोलता है, मेरे जीवन में मेरे सिर पे हाथ रखकर तू प्रार्थना करे तभी मैं चंगा हो जाऊं। ऐसा तुम विश्वास करेगा तो जब तक हाथ प्रभु के दास लोग रखेंगे नहीं, तब तक तुम्हें चंगाई नहीं मिलेगी। कोई बोलते हैं, थोड़ा सा पानी प्रार्थना करके पीने से मैं चंगा हो जाऊंगा। अगर ये दिल में है तो जब तक पानी नहीं पिएंगे तब तक चंगाई नहीं मिलेगी। कोई बोलते हैं, थोड़ा तेल ला करके लगाए तभी मैं चंगा हो जाऊंगा, अभी भी चंगा हो जाता है। लेकिन उससे बढ़कर हालेलुया, सूबेदार का विश्वास क्या है? एक वर्ड ही कह दे, हालेलुया, टेल मी अ वर्ड, say the word, And my servant will be healed. oh my servant will be healed. Utter a single word, utter a single word, my servant will be healed. What a wonderful faith. एक वचन ही कह दे, हालेलुया, मेरा दास चंगा हो जाएगा। हालेलुया, मेरे प्रियो, इस वचन सुनते समय सुनने वाले हर किसी के जीवन में इस प्रकार के विश्वास उत्पन्न होना चाहिए। हालेलुया, प्रभु के एक वचन ही सुनते समय मेरे जीवन में चंगाई मिल जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रचार के माध्यम से आप परमेश्वर का वचन सुन रहा है, मैं परमेश्वर के वचन में से आपको बोल रहा हूं। मैं केवल एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये वचन परमेश्वर का है। ये वचन ही सुन ले कि आपके जीवन में चमत्कार हो जाए,
आमीन। सूबेदार के जीवन में हालेलुया उनका सेवक आमीन बीमार थे, इसलिए वचन का सामर्थ्य सेवक को चंगा कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज आपके जीवन में कौन सी समस्या है? आपके जीवन में कौन सी समस्या है? आमीन। प्रभु के वचन में केवल चंगाई देने का सामर्थ्य नहीं है। आमीन। प्रभु के वचन में ऐसा सामर्थ्य है, जो भी तुम मांगोगे तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। हालेलुया, व्हाट अ वंडरफुल वर्ड। आमीन। हाल आदि में परमेश्वर ने अपने मुंह से आमीन वचन ही बोल दिया है। आमीन। संसार बन गया है, ब्रह्मांड बन गया है, सूर्य चंद्रमा बन गया है, समुद्र बन गया है, तारागण बन गया है। Utter a word of miracles will take place. आज इस वचन को सुनते समय इस वचन को कान खोलकर सुनो। जो भी तुम मांगते हैं तुम्हारे जीवन में वचन का सामर्थ उसे पूरा करेगा। अगर आप बीमार है, वचन के सामर्थ आपको पूरा करेगा। अगर आप आर्थिक तंगी में हैं, वचन का सामर्थ आपके परेशानी दूर करेगा। अगर कोई अन्य समस्या है, वचन का सामर्थ पर्वत समान समस्या को दूर करने का सामर्थ। लेकिन विश्वास बढ़ाइए, विश्वास बढ़ाइए, विश्वास बढ़ाइए। हालेलुया। आज का मेरा संदेश का शीर्षक है हालेलुया, वन वर्ड ऑफ जीसस। वन वर्ड ऑफ जीसस, ए सिंगल वर्ड ऑफ जीसस। यीशु का एक वचन आपके जीवन को परिवर्तित कर दे। आपको मालूम है आगे लिखा हुआ है हालेलुया, आमीन। और सिपाही हालेलुया योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आओ, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। वचन ही कह दे मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने बोला वचन कह दे, तो प्रभु ने वचन कह दिया। उस आमीन सूबेदार के लिए, उनके दास की चंगाई के लिए प्रभु ने कौन सा वचन दिया? सूबेदार बोला वचन ही बोल दे। इसलिए मैं बोला अन्य सुसमाचार को मिलाकर पढ़ना। हम देखेंगे यूहन्ना सुसमाचार 4 उसका 50, यूहन्ना 4:50। यही घटना वहां पर लिखा हुआ है। यूहन्ना ने जीवित है। यीशु ने उस सूबेदार से कहा जा, तेरा पुत्र जीवित है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जा, तेरा पुत्र जीवित। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि आमीन तुम्हारा हालेलुया भाई के जीवन में चमत्कार होने के लिए, चमत्कार होने के लिए हालेलुया परमेश्वर एक वचन ही कह दिया है, एक वचन ही कह दिया है, और उस वचन के द्वारा तुम्हारे जीवन में चंगाई मिलता। जा, तेरा पुत्र जीवित है। जा, तेरा पुत्र जीवित है। हालेलुया। सो वचन ही कह दे। इस वचन में सामर्थ्य है, वचन में सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, आज मेरा शब्द, मेरा प्रचार यह है, द वर्ड ऑफ जीसस, ए सिंगल वर्ड ऑफ जीसस इज इनफ फॉर यू। ए सिंगल वर्ड ऑफ जीसस इज इनफ फॉर यू। हालेलुया। वचन आपके लिए दे दिया है। आपको मालूम है वचन का सामर्थ्य बहुत बड़ा है। यशायाह नबी कहता है वचन अति शीघ्र दौड़ता है, वचन अति शीघ्र दौड़ता है। हालेलुया। वचन जिस काम के लिए निकलता है वो काम करके ही लौटता है, क्योंकि वचन जीवित है। आज इस वचन सुनते समय आपके लिए इस वचन कौन से काम के लिए निकला है, वो काम करके ही वापस आएगा खुदा के पास। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। 2-3 उदाहरण बोल करके मैं समाप्त करूंगा। मेरे आज का टॉपिक है वन वर्ड ऑफ जीसस विल मेक अ डिफरेंस। द वन वर्ड ऑफ जीसस विल मेक अ डिफरेंस, ब्रिंग हीलिंग। हाल आपके जीवन में परिवर्तन करेगा और आपके जीवन में चंगाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वचन में सामर्थ है। नंबर 2 हम पढ़ेंगे एक और वचन, मत्ती सुसमाचार 9 अध्याय उसका 25वां वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती 9:25। भीड़ निकाल दी गई तो उसके भीड़ से जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वो जी उठी। आमीन। और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैली। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस वचन का हालेलुया आगे पीछे का वचन आप पढ़ेंगे तब उस पृष्ठभूमि आपको समझ में आएगा। हालेलुया। एक सूबेदार यानी रूलर ऑफ द सिनेगॉग, आमीन, सरदार, आराधनालय का सरदार याईर नाम है, वो प्रभु के पास आए। हालेलुया। प्रभु के पास आए और क्या बोले?
हालेलुया, मेरी छोटी बेटी 12 साल की है, मरने पर है, हालेलुया, मरने पर है, तू आकर के हालेलुया मेरी बेटी पर हाथ रख और वो चंगा हो। प्रेज द लॉर्ड। आपका देखिए, सूबेदार अन्य जाति व्यक्ति है, उनका विश्वास क्या है? एक वचन ही कह दे मेरा दास चंगा हो जाए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं सूबेदार, आराधनालय के सूबेदार, परमेश्वर से और नजदीक के व्यक्ति है, हालेलुया, एक सरदार, आराधनालय का सरदार, हालेलुया। वो क्या बोलता है? मेरी आमीन बेटी की तबीयत खराब है, तो आकर के क्यों? क्योंकि इस आराधनालय के सरदार को आमीन यीशु के प्रति विश्वास बढ़ गया। कारण क्या है? यीशु अनेक बार आराधनालयों में जाकर के आमीन सेवा किया। कफरनहूम के आराधनालय में, नासरत के आराधनालय में, यहूदा देश के आराधनालय में, हालेलुया, सभी आराधनालय में यीशु ने सेवा किया। आराधनालय में अनेक बीमारों को यीशु ने चंगा किया। एक बार आराधनालय में, सिनागोग में यीशु प्रचार कर रहा था, एक कुबड़ी स्त्री वहां पर थी, यीशु ने बोला है सीधी हो जाओ। आराधनालय में चमत्कार हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज आराधनालय को शैतान ने एक प्रकार से बांध कर रखा है, लेकिन आज तुम्हारा घर आराधनालय बन जाए, आराधनालय में चमत्कार है। हालेलुया। आराधनालय के मतलब है जहां पर आराधना होती है वो आराधना स्थल है। आराधना स्थल है, आपके घर को आराधना स्थल बनाइए, चमत्कार वहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। एक बार एक सूखे हाथ वाला आराधनालय में बैठ करके वचन सुन रहा था, प्रभु ने बोला तुम्हारा हाथ को सीधा कर, सीधा हो गया। हालेलुया। आराधनालय में अनेक चमत्कार होते हुए, आमीन, हालेलुया, ये सूबेदार ने सुना है। शायद जिस आराधनालय में ये सूबेदार है, वही आराधनालय में भी यीशु ने प्रचार किया। आमीन। हरेक यीशु का प्रचार, हरेक यीशु का चमत्कार देखते हुए सूबेदार के दिल में विश्वास बढ़ गया है। वो बताया है, आमीन, मेरी बेटी बीमार है, मरने पर है, कोई डॉक्टर चंगा नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक डॉक्टर को जानते हैं जो बार बार मेरे आराधनालय में प्रचार करता है, उसका नाम है नासरत का यीशु। हालेलुया। भजन सुनते समय विश्वास बढ़ना चाहिए मेरे प्रिय, भजन सुनते समय विश्वास बढ़ना चाहिए। हालेलुया। सो आराधनालय का सरदार बाकी सारे कारोबार छोड़ करके यीशु के कदमों पर आया और विनती करता है कि मेरी बेटी मरने पर जल्दी आओ। हालेलुया, 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 आमीन। यीशु उनके साथ जाने के लिए तैयार। कारण क्या है? सरदार का विश्वास क्या है कि यीशु मेरे घर में आना और मेरी बेटी पर हाथ रखना, तभी मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। जब ऐसा विश्वास करेगा तो ऐसा ही चंगाई मिलेगा। इसलिए यीशु बोला चलो हमें, एक जरूरतमंद है, उनके साथ उनका जिंदगी बचाने के लिए यीशु समय निकाल। जाते जाते पूरे वचन आप सारे सुसमाचार मिलाकर पढ़िए। जाते जाते खबर मिला कि उनके घर से लोग आए और बोला है गुरु को तंग मत कर, तुम्हारी बेटी मर गई है। देखिए, गुरु को तंग मत कर, तुम्हारी बेटी मर गई है। लेकिन प्रभु ने उसे अनसुनी करके उनको बताया है केवल विश्वास। तुमने विश्वास के साथ मुझे बुलाकर लाया है, समस्या बढ़ गई करके तुम्हारा विश्वास में कमजोर नहीं होना। आज पवित्र आत्मा ये संदेश आपको दे रहा है। आप प्रार्थना कई बार किया है, लेकिन काम अभी तक नहीं बना बोल करके काम और मूर्छित हो गया और आमीन डिफिकल्ट हो गया है, ऐसा सोच करके तुम्हारा विश्वास में कमजोर नहीं होना है। जितना भी तकलीफें ज्यादा हो जाए, लेकिन बचाने वाला साथ में चल रहा है, बचाने वाला साथ में चल रहा है। समस्या जब कठिन हो जाता है, तब तुम्हारा विश्वास भी इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। समस्या कठिन होता है, विश्वास स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चलते चलते हालेलुया उधर गया। आमीन, हालेलुया। 18 पद पढ़ेंगे, 18 पद। नहीं, हाँ,
कर उसे प्रणाम किया और कहा, हाँ मेरी पुत्री अभी मरी है, हाँ परंतु चलकर अपने हाथ उस पर रख हम्म। तो वो जीवित हो जाएगी। हालेलुया, मरी है, अभी हाथ रख वो जीवित हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आपको मालूम है उस वचन में आपको पढ़ने को मिलता है, यीशु वहां पर गया, हालेलुया, वहां पर रोना और वहां पर हालेलुया जो दुखी माहौल है, हालेलुया विलाप करते हैं लोग, उन सब विलाप करने वालों को यीशु बाहर कर दिया। हालेलुया, यीशु पतरस, आमीन, याकूब और यूहन्ना को साथ में लिया, आमीन, इस बेटी के माता पिता को भी साथ में लिया, भीतर गया। आमीन, यीशु ने बोला है, तुम क्यों शोक मना रहे हो, क्यों रो रहे हो, बेटी मरी नहीं है, सो रही, सो रही। लड़की मरी नहीं हाँ, पर सोती है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तुम यीशु मसीह पर विश्वास रखते हो, यीशु जो बोल रहा है वो तुम्हारे लिए विश्वास करने लायक बात नहीं है, कठिन है तुम्हारे कान के लिए, तो भी विश्वास करो। यीशु क्या बोला, बेटी मरी नहीं है, मरी पड़ी है, लेकिन यीशु बोला मरी नहीं है, आमीन, सो रही। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाया, आमीन, लेकिन हंसी वाले को सब बाहर कर, आमीन। यीशु भीतर गया, आपने अपने दिल के साथ में उस बेटी के हाथ पकड़ा, थलीता हुई, हालेलुया, एक बेटी उठ, हालेलुया। उस समय मरी हुई, आमीन, 12 साल की वो बेटी, याईर की बेटी, आराधनालय के सरदार की बेटी, आमीन, उसके विश्वास के कारण जी उठा, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, एक सिंगल टच विल मेक ए डिफरेंस, हालेलुया। The single touch of Jesus will make a difference. Praise the Lord. Hallelujah. पहले वचन में हमने देखा है लूका 7:7 में, a single word of the Lord will make a difference. Praise Jesus. Hallelujah. यीशु का एक वचन ही कह दे मेरा दास चंगा हो जाए, वचन में सिंगल वर्ड में सामर्थ है। यहाँ पर हम देखते हैं, आमीन, मेरे बेटी पर हाथ रखे वो जीवित हो जाए, आमीन। The single touch of Jesus Christ will bring you new life. आपके जीवन में नया जीवन देने के लिए, हालेलुया, यीशु मसीह का एक स्पर्श का जरूरत है। आज इस वचन को सुनते समय मेरे प्रियो, आत्मा में मैं देख रहा हूं, हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा, हालेलुया, हाथ बढ़ा करके वचन पर विश्वास करने वाले को स्पर्श कर रहा है, ताकि आपके जीवन की मरा हुआ स्थिति पुनर्जीवित हो जाए, आपके मरा हुआ सोच पुनर्जीवित हो जाए, आपका मरा हुआ, आमीन, पारिवारिक जीवन पुनर्जीवित हो जाए, नया जीवन यीशु के स्पर्श के द्वारा। वो बेटी यीशु के स्पर्श के कारण जी उठी, हालेलुया, और परमेश्वर की महिमा। याईर और उनके समस्त घराना यीशु मसीह पर ऐसा विश्वास रखने लगे, ऐसा विश्वास रखने लगे। मेरे प्रियो, आज इस वचन को सुनते समय वचन के सामर्थ आपके जीवन में चमत्कार, आमीन, दिखाने के कारण आपके और मेरे जीवन में विश्वास बढ़ना चाहिए। कितने बार वचन का सामर्थ आपको चंगा किया, कितने बार वचन के सामर्थ आपके शून्य अवस्था में आपको नया जीवन दिया है। क्या आपका विश्वास बढ़ रहा है? विश्वास बढ़ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। एक और वचन बोल करके मैं समाप्त करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिए, आमीन, यीशु मसीह का एक स्पर्श आपके जीवन में नया जीवन लाता है। यीशु मसीह का एक शब्द आपके जीवन में चंगाई लाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे, हालेलुया, लूका सुसमाचार 22वां अध्याय उसका 61वां वचन, 22:61। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा, और पतरस को प्रभु की वो बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्दा के बांध देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करे। और बाहर निकलकर फुट-फुट कर रोया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं 61वां वचन में, तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा। The single look of Jesus Christ has made Peter confessed. Hallelujah. यीशु मसीह का, हालेलुया, यीशु मसीह जब पतरस को देखा, वहां लिखा हुआ है, बाहर जाकर के फूट फूट कर रोने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। मेरे संदेश को मैं समाप्त करूंगा।
प्रियो, आपको संदर्भ मालूम है, यीशु मसीह अरेस्ट हो गया, हालेलुया, आमीन। उस रात में उसका न्याय हो रहा था, आंगन में, आमीन, आग सुलगाकर बैठने वालों के बीच में पतरस भी बैठा, वहां पर बैठ करके 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, मैं यीशु को जानता नहीं। 3 बार इनकार किया, गलत किया, पाप किया। यीशु मसीह को अच्छी तरह जानने के बाद भी उन्होंने बोला है, मैं यीशु को जानता नहीं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मुर्गा बांध दिया। यीशु हालेलुया न्यायाधीश के सामने से मुंह घूम कर पतरस को, the single look of Jesus Christ made Peter confessed, हालेलुया। तुरंत पतरस ने समझ लिया है, मैंने मेरे नबी के बारे में गलत बोल दिया है। आमीन। बाकी सब लोग जितना प्रभु को जानते हैं उससे ज्यादा मैं प्रभु को जानता हूँ, लेकिन मैंने बोल दिया है मैं यीशु को नहीं जानता। पतरस ने अपनी गलती को अंगीकार किया। यीशु मसीह जब आपको देखता है, हालेलुया, यीशु मसीह का एकमात्र हालेलुया दर्शन, आमीन, आपके जीवन में पश्चाताप करने के लिए आपको मजबूर कर देता है। मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा मेरे प्रियो। याद रखिए, कितने बार यीशु अपने तरफ मुड़ कर देखा है, आमीन। जब हम गलत किया है, जब हम पाप किया है, जब हम प्रभु के रास्ता छोड़ दिया है, जब हम प्रभु के वचन का हालेलुया उल्लंघन किया है, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया है, याद रखना उस समय यीशु मुड़ मुड़ करके तुमको देख रहा, मुड़ मुड़ करके तुमको देख रहा। जब तुम प्रभु के मार्ग छोड़ करके गया, यीशु कितने बार मुड़ कर देखा। एक बार भी तुमने इस बात को अंगीकार नहीं किया है कि मैंने गलत किया है। अगर यीशु आपके तरफ दृष्टि किया है तो समझ लेना, यू नीड टू कन्फेस सर्टेन थिंग्स, हालेलुया। आपको कुछ बात का पश्चाताप करना है। तुमने गलत मार्ग अपनाया, यीशु को छोड़ दिया, गलत रीति में चला गया, मेरे यीशु बार बार। रोना मतलब है पश्चाताप को दर्शाता, हालेलुया। रोना मतलब है पश्चाताप को दर्शाता है। आज की इस आराधना में हम इस मैसेज संदेश करते समय मैं आपको एक और बार पूछना चाहता हूं, आप गलत करते समय कितने बार यीशु ने आपको घूम कर देखा, घूम कर देखा? आपने उसके नजर से हालेलुया हट गए, आपने उसके नजर से हालेलुया जो अपने आप को छुपाया, हालेलुया। लेकिन आज फिर एक बार इस आराधना में इस वचन के द्वारा यीशु घूम कर आपको देख रहा है। क्या आप अपनी गलतियों को अंगीकार करके पश्चाताप करेंगे? क्या पश्चाताप के आंसू आपके जीवन में आएगा? पश्चाताप के साथ जो भी प्रभु के पास वापस आता है, प्रभु से दोनों हाथ पसार कर अंगीकार। हालेलुया। The single word of God will make a difference. A single touch of the Lord will bring new life. A single look of Jesus will make you confess. आपको पश्चाताप करने में मजबूर कर। आइए प्रार्थना।